एक फ्लाइट अटेंडेंट को उसकी सहकर्मी ने जानबूझकर कप्तान के कमरे में धक्का देकर बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया, जिससे वह अंधेरा होने तक फंसी रही। सहकर्मी ने यह सब केवल एक बदनामी फैलाने के लिए किया था, ताकि कप्तान लड़की से नफरत करे और उसे नौकरी से निकाल दे। खुद को इस चाल में फंसा देख लड़की ने हालात से हार मान ली और कप्तान के बिस्तर पर ही सो गई। देर रात काम से थका हुआ कप्तान भी वापस लौट आया और थकावट में उसने आते ही बिस्तर पर लेटकर आराम करना शुरू कर दिया, बिना ध्यान दिए कि बगल में कोई और भी है। इस तरह दोनों ने पूरी रात एक ही बिस्तर पर बिता दी। अगली सुबह वही दुष्ट सहकर्मी इस घटना की रिपोर्ट लेकर अधिकारी के पास पहुंची। इस बीच लड़की भी बिस्तर से उठी और अचानक बगल में लेटे पुरुष को देखकर उसने उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जैसे ही कप्तान ने मुड़कर देखा, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। असल में वे दोनों कुछ दिन पहले ही शादी कर चुके थे। कुछ समय पहले अपने बेटे के लिए, जो 20 साल से भी ज्यादा समय से सिंगल था, कप्तान की मां उसके कंपनी द्वारा आयोजित मैरिज मीटिंग में गई। लेकिन वहां पहुंचते ही एक ठग ने उन्हें निशाना बना लिया। ठग ने एक ऑनलाइन डाउनलोड की हुई फोटो दिखाकर मां को बहकाने की कोशिश की। मां फोटो देखकर बहुत खुश हुई। ठग ने झांसा दिया कि और भी बेहतर विकल्प हैं, लेकिन इसके लिए 99,800 युआन की मेंबरशिप फीस चाहिए। वह यहाँ तक कहने लगी कि आज ही बहू घर आ सकती है। जैसे ही मां ठगी का शिकार होने वाली थी, वहाँ से गुजरती एक लड़की ने फौरन उनका फोन छीना और सबूत पेश कर दिए। ठग ने झूठ बोलते हुए कहा कि बदनाम करने पर जेल हो सकती है, लेकिन लड़की ने शांति से जवाब दिया कि उसने पहले ही पुलिस बुला ली है। यह सुनकर ठग निराश होकर भाग गई। लड़की की ईमानदारी और साहस ने कप्तान की मां को बहुत प्रभावित किया। तभी वहाँ हलचल मच गई, क्योंकि वह कप्तान लौट आया था जिसने एक बार विमान दुर्घटना में 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी। उस हादसे की याद लड़की को भी आ गई, क्योंकि वह भी उसी विमान में थी। कप्तान, जिसे भीड़ घेर रही थी, असल में उसी आंटी का बेटा था। बाद में माँ ने अपने बेटे को फोन कर कहा कि जल्दी से साधारण कपड़े पहन कर आ जाए, क्योंकि वह चाहती थी कि लड़की को लड़का पसंद आए। लड़की वहाँ से जाने ही वाली थी कि माँ ने अचानक बीमार होने का नाटक किया। दयालु लड़की माँ की मदद के लिए रुक गई। जल्द ही कप्तान सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में वहाँ पहुंचा। माँ ने शिकायत करते हुए कहा कि वह अंतिम समय पर है और उसकी आखिरी इच्छा है कि उसका बेटा शादी कर ले। फिर उसने लड़की से पूछा कि क्या वह उसके बेटे से शादी करेगी। लड़की ने सामने खड़े युवक को देखा और आंटी को जल्दी अस्पताल पहुंचाने के लिए तुरंत हाँ कर दी। लेकिन कार में बैठने के बाद माँ अस्पताल नहीं, बल्कि सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले गई। इस तरह दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और विवाह प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया।